अष्टाध्यायी कंठस्थीकरण प्रतियोगिता थी। देखिए, जो निर्णायक थे उनके पास तो किताब थी, जो किताब देख के हो गए। मतलब यदि इस प्रतियोगिता का आयोजक मैं होता तो एक ऐसे अभी होना चाहिए ना कि जो निर्णायक उनसे पूछ रहे हैं, एक बार उनसे यहाँ बैठा हो गया कुछ तुम बताओ। किताब लेके किताब पलट के पूछना बहुत आसान होता है, और 8वां अध्यायों में 32 पादों में कहीं से भी आप पूछ लें और वहाँ से शुरू कर लें और सामने लोग बैठे हों, तो ये यहाँ जो आए हैं वही धन्यवाद के बहुत बहुत बात है। और फिर ऐसे लोग जो अभी कक्षा 8 में है, कक्षा 9 में है, तो मुझे अपना कक्षा 8 याद आता है। जब कक्षा 8 में हम थे तो कैसे थे, और जब हम अपने आप को देखते हैं कि कक्षा 8 और 9 में हम लोग कैसे थे, तो यहाँ आने में ही लगता था कि भगवान यहाँ बुलाए नहीं, एकदम पीछे बैठे हैं। तो मेरी दृष्टि से जो लोग यहाँ पर आए हैं और 8 महीने 10 महीने 12 महीने में ही जिस तरह से अष्टाध्यायी के सूत्र पढ़ा रहे हैं या बोल रहे हैं, और फिर उनसे एक और था कि प्रश्न करिए। कक्षा 8 वाले से आप क्या प्रश्न करोगे? प्रश्न करना बड़ा आसान होता है, प्रश्न तो कोई भी कर सकता है, उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो मेरी दृष्टि से जो लोग फर्स्ट सेकंड आए हैं ना, उनमें बहुत अंतर नहीं है। बस अंतर सिर्फ ये है कि बस वो पॉइंट से एक आध नंबर से आए, उनका स्थान पीछे चला गया है। यदि मेरी दृष्टि से कहना हो तो वो यहाँ पर जो भी आए हैं, जो लोग भी आए हैं, और खासकर आयु वर्ग के हिसाब से, तो उस हिसाब से तो जो सबसे कम उम्र के लोग थे वो सबसे फर्स्ट में हैं। और उनको होना नहीं चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी बुद्धि विकसित होती जाती है, हम ज़्यादा जानते रहते हैं, हम ज़्यादा समझ पाते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ अपना परफॉर्मेंस करते हैं। तो मुझे लगा कि इसे कंठस्थीकरण के साथ जब आप और लय में नंबर दे रहे हैं, गति में नंबर दे रहे हैं, फिर 10 नंबर का आपने सामान्य ज्ञान भी रखा है, तो कक्षा 8 का विद्यार्थी सामान्य ज्ञान में आपको क्या बताएगा? तो वो 10 नंबर ऑलरेडी आपसे पीछे हो जाएगा। फिर भी मुझे ये लगा कि जैसे पहलवानी में होता है कि 55 किलोग्राम का आदमी 55 किलोग्राम से लड़ेगा, ऐसा इन प्रतियोगिताओं में होना चाहिए कि कक्षा 6 से 8 वाले एक साथ रहेंगे, 9-10 वाले एक साथ बैठेंगे, 11-12 वालों के साथ एक तरह की प्रतियोगिता होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। यदि हम प्रतियोगिताओं में लेवल रख रहे हैं तो वो लेवल हमें शिक्षा के स्तर से और आयु लेवल से भी रखना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब आप रेसलिंग इत्यादि करते हैं तो उसमें भी वो देखते हैं कि आप कितने किलोग्राम के, उतने ही किलोग्राम का पहलवान आपको दिया जाए। तो इस हिसाब से भी मुझे लगता है कि जिन लोगों ने परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है, 6, 7, 8 का विद्यार्थी कक्षा 9, 10, 11, 12 वाले के साथ कंप्लीट कर रहा था, ये भी बहुत बड़ी बात है। और खासकर जो सबसे अंत में आई हर्षिता जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई। जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं वो सब फर्स्ट ही में, उनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं जो फर्स्ट में है वो बहुत तेज है, जो सेकंड में आया वो बहुत पीछे है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इसके बाद अभी समापन समारोह है, उसमें हम सब लोगों को चलना है। और हम लोग शिक्षक होते हैं ना, कैमरे में आके पढ़ा लेना बड़ा आसान होता है, तो जितना मुझे पढ़ाना होता है उतना ही पढ़ के आते हैं। यदि उसके आगे आप कहते हो सर चालू रखो, कैमरा चालू, तो हम बोले भाई साहब अभी बंद कर दो, इतने पढ़ के आए, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। तो ये एक शिक्षक होने के नाते और लाइव में आपसे ये बात कह रहा हूँ, इस दृष्टि से जो 10 वर्षों से 15 सालों से 20 सालों से पढ़ा रहा हो, और हम लोग भी अपना पैराग्राफ लेके आते हैं कि भाई साहब ये 2 सूत्र पढ़ाएंगे, और कैमरामैन को कह देते हैं कि हम ऐसे कर दें तो बंद कर देना, उसके आगे नहीं पढ़ेंगे, मतलब उसके आगे अच्छी तैयारी नहीं है। इस हिसाब से पूरे 8 अध्यायों के सभी 32 पादों से कहीं का भी सूत्र पूछने के बाद कहीं से भी आप शुरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। व्यक्तिगत तौर से पूछा जाए तो मैं तो